हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्योरी ऑफ सिस्टम। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो होता है वो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। तो जो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर वो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड का मतलब अलग अलग जगह पे जो रखे हुए हैं, किसी अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं अपनी अपने मतलब स्किल्स के हिसाब से, और वो सारे कंपोनेंट्स अगर मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स को जो कि कोऑर्डिनेटेड है अलग अलग जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है सिस्टम ऑफ कार। सिस्टम ऑफ कार में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पिक्चर में कार के कुछ कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, पार्ट्स दिखाए गए हैं। जैसे ये व्हील्स हो गए, हेडलाइट्स हो गई, इंजन हो गया, और ये कार का बॉडी फ्रेम हो गया पूरा, और ये दरवाजे हो गए। अब ये क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं किसके? कार के। ये कंपोनेंट्स अलग अलग जगह पे हैं। जैसे व्हील की पोजीशन यहाँ पे होती है, इंजन की यहाँ पे, सीट्स की यहाँ पे, और कवर के ऊपर। तो इन कंपोनेंट्स की अलग अलग पोजीशन पर क्या है? ये कोऑर्डिनेटेड है, और इनका एक अलग अलग फंक्शन है अपना अपना। जैसे दरवाज़ों का अलग फंक्शन है, व्हील्स का अलग है, हेडलाइट्स का अलग है। जब ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब होता है कोई एक खास फंक्शन। अब अगर ये सारे कंपोनेंट्स मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो फंक्शन क्या है? वो है वर्किंग ऑफ कार। और कार का काम क्या क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाना। तो ये जो एक फंक्शन है, एक जगह से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लोगों को पहुंचाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन बोलते हैं। चलें एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स, स्टोमक, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये भी अलग अलग जगह पर पोजीशनड है या अलग अलग जगह पर कोऑर्डिनेटेड है। तो हमारा जो ब्रेन है, ये देखिए यहाँ पे है, लंग्स हो गए यहाँ पे, और हार्ट यहाँ पे। तो इन सब का क्या है? एक अलग अलग फंक्शन है, और सब ये जब आपस में मिलके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो यही है हमारा सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, या सिंपली हम कहें तो सिस्टम। अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में मिलके कोई एक इस खास फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलें आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे है सिस्टम थ्योरी। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट सिस्टम। अब पहले हमने जैसे पढ़ा कि कंपोनेंट्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक स्टडी है किसकी? डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं सिस्टम के, जो कि आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन पार्ट्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल देखें, सिस्टम ऑफ वॉच। अब वॉच का देखें तो ये वॉच की क्या है? नीडल्स हैं, ये डायलर है, या जहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं, ये वॉच का कवर हो गया, ये की हो गई। और ये इन सब का अलग अलग क्या है? एक फंक्शन है। ये सिस्टम के क्या है? बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, या जिसे हम पार्ट्स भी बोल सकते हैं। इनका एक अलग अलग फंक्शन है। अब इन सभी पार्ट्स की जो स्टडी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, जो कि मिल के एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास लेवल्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम देखिए, सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत सारे लेवल्स पे होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम नेचर टू ह्यूमन डिजाइन सिस्टम। नेचुरल सिस्टम भी हो सकता है, ह्यूमन डिजाइन भी हो सकता है। ह्यूमन डिजाइन का मतलब है ऐसा सिस्टम जो कि आर्टिफिशियल हो, या जिसे इंसानों ने बनाया हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजाइन सिस्टम। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल में वहीं सेम हमारे पास कार का एग्जाम्पल। दे कैन बी फिजिकल। सिस्टम जो है वो फिजिकल हो सकता है। फिजिकल का मतलब जिसको हम देख सकें और टच कर सकें या छू सकें, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये कार का एग्जाम्पल।
और दूसरा एग्जांपल देखें तो प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो किसी प्रोसेस को फॉलो करता हो, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड। अब इसमें देखें यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस का एक सिस्टम बताया गया है। यूनिवर्सिटी एडमिशन में क्या होता है बेसिकली? देखो, फर्स्ट हमारे पास नोटिफिकेशन आता है या हमें कहीं से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, कोई भी एडमिशन सिस्टम का एग्जांपल लेना है तो हमें पता चलता है, फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए। फिर अप्लाई करते हैं तो चालान जनरेट होता है हमारा एंट्री टेस्ट के लिए। फिर हम एंट्री टेस्ट देके अगर हम पास हो जाते हैं तो हमें हमारा डिपार्टमेंट मिल जाता है। फिर वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस वगैरह चलते हैं, फिर हमें क्या होता है, फाइनली एडमिशन मिल जाता है। तो इसी तरह से ये क्या है, हमने एक प्रोसेस फॉलो किया और इस प्रोसेस को फॉलो करके हमने एडमिशन ले ली। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी के एडमिशन का जो कि प्रोसेस फॉलो करवा रहा है हमसे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड सिस्टम। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यानी मैथमेटिकल फार्मूला। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप देख तो सको लेकिन छू ना सको, या जिसको आप फील कर सको। लेकिन यहाँ पे मैथ का फार्मूला जो है हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने बोर्ड पे मैथ का फार्मूला लिखा, हम उसको हाथ लगा रहे हैं मतलब हम इसको छू रहे हैं, ये छूना नहीं होता। अगर आप कहीं पे लिख करके छू रहे हो तो इसका मतलब आप उस इंक को छू रहे हो, फार्मूला को थोड़ी छू रहे हो। फार्मूला तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल फार्मूला में क्या है, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारे पास, अगर सर्कल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, एक फार्मूला है सर्कल के एरिया कैलकुलेट करने का। और जो वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक प्रोसेस ही तो है बेसिकली, क्योंकि अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ट्राइंगल का एरिया हो गया या एरिया या वॉल्यूम या कुछ भी हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए हमारे पास, तो वो सारे क्या हैं, एक फार्मूला में पैक्ड हैं जो कि एक मेथड हम फॉलो करके कैलकुलेट करते हैं या लास्ट में हम आंसर निकालते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे। तो आगे हमारे पास थैंक यू, फाइनल स्लाइड। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे इन सारे वीडियोस में हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की सारी सीरीज़ कवर करेंगे। तो आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।